sums based upon the integration rule. Exercise number 5.1. Exercise number 5.1. Sum number 2. Exercise number 5.1. Sum number 2. But we are going to start with the sums of integration rule. We are going to start with the sums of integration rule. And since we are going to start with the sums of integration, what is the rule is let I is equal to let I is equal to integral of 1 plus x plus x square upon 2 factorial dx होगा। चलो तो यहाँ पे तुम लोग ने सब लोग ने बड़ा नोट कर लिया कि when we have started बड़ा with the sums of integration, मैंने बड़ा सम कैसे किया, चलो बताओ, मैसेज करो बड़ा मुझे फटाफट। How we have started बड़ा with the sum as I is equal to let I is equal to बड़ा इंटीग्रल ऑफ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ। जब हम लोग बड़ा डिफरेंशिएशन के सम जब सॉल्व करते थे डेरिवेटिव्स में, तो बड़ा हम लोग डेरिवेटिव्स में क्या करते थे, डेरिवेटिव्स के जब हम लोग सम सॉल्व करते थे तो अपना assumption क्या होता था, लेट करेक्ट आदित्य आकांक्षा लेट y is equal to बराबर है, let y is equal to, but since here we are solving the sums of integration, the sum will start as well, let I is equal to integral of 1 plus x square upon 2 factorial x square upon 2 factorial। तो ये देखो सब लोग यहाँ पे, तुम लोग ने बड़ा लास्ट ईयर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था बड़ा, उसमें सब लोग ने बड़ा 2 फैक्टोरियल पढ़ा था, 2 फैक्टोरियल। चलो कौन मुझे बताएगा बड़ा व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? अरे वाह, चलो वेरी गुड बेटा, 2 फैक्टोरियल द आंसर इज 2। ये देख यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x plus x square upon 2 factorial का आंसर इज बड़ा 2 ब्रैकेट क्लोज dx। चलो बेटा इनसाइड द ब्रैकेट देयर आर टोटल हाउ मेनी टर्म्स? दिशा, चलो बाकी सब लोग बड़ा आंसर दो फटाफट। इनसाइड द ब्रैकेट बेटा देयर आर 3 टर्म्स बेटा सेपरेटेड बाय प्लस साइन बेटा। मुझे बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे इंटीग्रल एंड dx किसको किसको देना पड़ेगा? इंटीग्रल एंड dx मुझे किसको किसको देना पड़ेगा? तीनों को। तो यू विल गेट द आंसर एज
इंटीग्रल ऑफ बड़ा 1 dx प्लस बड़ा देखो इंटीग्रल ऑफ बड़ा x dx। अच्छा, लास्ट में बड़ा अपॉन में ये देखो 2 दिख रहा है सब लोग को। चलो बच्चा लोग मुझे बताओ व्हाट इज 2 इज 2 कौन है बच्चा लोग? 2 2 इज अ कांस्टेंट बड़ा, और वो कांस्टेंट बड़ा अकेला है या के साथ है? कांस्टेंट बड़ा किसी के साथ है, तो कांस्टेंट की जगह बाहर आनी चाहिए, बराबर बड़ा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो फटाफट मुझे आंसर दो। जिसके पास बड़ा इंटीग्रल एंड डीएक्स है बड़ा, वो टर्म हो जाएगा चेंज। बट जिसके पास बड़ा कुछ भी नहीं है तो वो टर्म तो बड़ा एज इट इज रहेगा। अब मुझे ये बताओ बड़ा, ये जो 1/2 वाला टर्म है बड़ा, 1/2 बड़ा चेंज के नो चेंज? अच्छा, नो चेंज कुछ, क्योंकि उसके पास बड़ा इंटीग्रल एंड डीएक्स नहीं है। तो चलो बड़ा आओ रास्ता चेक करें। सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है या नहीं? ये इंटीग्रल ऑफ 1 dx, व्हाट इज आंसर इज? चलो फटाफट फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज? तो आंसर इज बड़ा x प्लस सी। नेक्स्ट बड़ा x रेज टू 2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x raised to 2, it is in the form of x raised to n, and integral of x raised to n, answer is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। अच्छा, अब तुम लोग बड़ा सोच रहे होगे कि सर इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बराबर है। काश कि अगर बड़ा ये डेरिवेटिव होता तो फॉर्मूला था। बट यहाँ पे बड़ा हम लोग के पास फॉर्मूला है। एक्स के पास बड़ा पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? पावर में एक्स का पावर इज बड़ा 1, और एक्स रेज टू 1 अगर बोला बड़ा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अगेन बड़ा एक्स रेज टू एन, एंड इंटीग्रल ऑफ बड़ा एक्स रेज टू एन, आंसर इज एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। भाई इसका मतलब बड़ा रास्ता क्लियर है, रास्ता क्लियर है। इसका मतलब बड़ा फॉर्मूला यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, सब लोग बड़ा पेन पेंसिल नीचे रख दो, और सब लोग बराबर कान खोल के सुनो। तुम लोग को बड़ा फॉर्मूला यूज करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। बट फॉर्मूला यूज करने से पहले आज तुम्हें इंटीग्रेशन की बड़ा कसमें खानी होगी। इसकी कसमें खानी होगी बड़ा इंटीग्रेशन की। और वो कसम ये बड़ा कि जिस स्टेप से हम लोग इंटीग्रल के फॉर्मूलाज यूज करेंगे, उस स्टेप से हम लोग इंटीग्रल एंड डीएक्स नहीं लिखेंगे, इंटीग्रल एंड डीएक्स नहीं लिखेंगे। मुझे कोई भी स्टूडेंट मरते दम तक इंटीग्रल एंड डीएक्स, इंटीग्रल एंड डीएक्स लिखता हुआ दिखना नहीं चाहिए, बराबर है। अच्छा, दूसरी बात है बड़ा इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूला में तुम्हें प्लस से दिखता है। इंटीग्रेशन के बड़ा हर एक फॉर्मूला में बड़ा प्लस सी आता है, बराबर है। अब हर टाइम बड़ा हर एक फॉर्मूला यूज करने के बाद प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिखना बड़ा हमारे लिए बहुत ही इनकन्वीनियंट है, बराबर है कि नहीं? इट इज क्वाइट ट्रबलसम बड़ा टू राइट प्लस सी अगेन एंड अगेन। डू यू एग्री विद दिस? आगे ना बोलो सब लोग मैडम। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बड़ा कि हर बार हम लोग प्लस सी प्लस सी प्लस सी नहीं लिखेंगे बड़ा। हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज बड़ा
एक साथ बड़ा यूज करने के बाद लास्ट में बड़ा लिखेंगे प्लस सी, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस सी। कोई भी या तो फिर बीच में कभी भी प्लस सी लिखेगा नहीं। प्लस सी हर कोई स्टूडेंट बड़ा सिर्फ कहाँ पे लिखेगा, लास्ट में। कहाँ पे लिखेगा, लास्ट में। ये देख लो, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx is equal to x plus integral of x raised to 1. Answer is x raised to 2 upon 2. पढ़ाई कैसा के लिए आंसर है? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कैसा आंसर है पता चला बड़ा, एक्स रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, जिसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके बड़ा आंसर लिख दिया, प्लस ए 1/2 विल रिमेन वन और द सेम। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू 2 का आंसर तुम लोग मुझे डायरेक्ट बता सकते हो? व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू 2 dx? डायरेक्ट आंसर कौन बताएगा? चलो मुझे, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी। देखो, अब ये स्टेप में बड़ा तुम्हें कहीं पे भी इंटीग्रल और डीएक्स दिखाई दे रहा है बड़ा? तुम लोग को बड़ा सब में कहीं पे भी बड़ा इंटीग्रल एंड डीएक्स दिखाई दे रहा है बड़ा? भाई इसका मतलब इंटीग्रेशन इज ओवर। बड़ा इंटीग्रेशन इज ओवर, but sum is not over. This is not the way to write the final answer. Okay, 2 is a constant, 3 is a constant. क्यों ना बेटा कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ बेटा की जाती? So this will become बेटा I is equal to x plus 1/2 x square plus 1/2 into 3 is 6 x cube plus c, and this is our final answer. इसके आगे सब में कुछ भी करना बेटा पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, सम नंबर बेटा 4 में आओ। संभाल के करना, तुम लोग यहाँ पे बेटा मिस्टेक करोगे सब में। सम नंबर 4, लेट I is equal to integral of let I is equal to
इंटीग्रल ऑफ 3x square minus 5 the whole square dx would 3x square minus 5 the whole square dx would अब सब लोग बड़ा ये सिचुएशन को समझने की ट्राई करो बड़ा in this given term the base is check करो in the given base we can see that there is a variable whereas in the power we can see that there is a constant base में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट चलो भाई मुझे बताओ द गिवन टर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ चलो आइडेंटिफाई करो बच्चा लोग इट इज इन द फॉर्म ऑफ सब लोग बड़ा एक साथ बोलो अरे वाह वेरी गुड है ना एंड दैट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग रॉन्ग बोला क्या बोला बेटा मैंने रॉन्ग बोला रॉन्ग बोला समझ में आया तुम लोग को बड़ा पहले ही बोला था कि तुम लोग सब में क्या करने वाले हो बड़ा मिस्टेक बोला था कि नहीं सब लोग को बड़ा नोटिफिकेशन मैंने भेजा था कि नहीं कि तुम लोग सब लोग बड़ा मिस्टेक करने वाले हो तुम लोग ने बड़ा उसे अपडेट नहीं किया तो मैं क्या करूं मैंने तो भेजा था बड़ा नोटिफिकेशन अब तुम लोग बोलेगे सर क्यों तो आज ही बड़ा मैंने तुम लोग को बड़ा नोट्स में पढ़ाया था कि बड़ा ये इंटीग्रेशन है बड़ा क्या ये इंटीग्रेशन बड़ा और इंटीग्रेशन में बड़ा हम लोग कोई भी टर्म को अपने मर्जी से बड़ा उसे एक्स रेस टू एन या तो फिर बड़ा 1/x कंसीडर नहीं कर सकते बोला था कि नहीं बोल मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को बोला था कि नहीं मैंने कितने कंडीशंस बताए थे बेटा कोई भी टर्म को बड़ा अपना एक्स रेस टू एन या तो फिर बड़ा 1/x कंसीडर करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक कि द गिवन टर्म बड़ा इट शुड बी द एल्जेब्रिक है एल्जेब्रिक है एल्जेब्रिक है बड़ा एंड दूसरा कि द गिवन टर्म बड़ा इट शुड बी द लीनियर नहीं बेटा ये टर्म लीनियर नहीं है अच्छा लीनियर क्यों नहीं है मैडम क्योंकि इसके पास बड़ा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है मैडम हाईएस्ट पावर क्या है मैडम स्क्वायर जबकि बड़ा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए था 1 इसीलिए मैडम इसीलिए ये गिवन टर्म को मैडम मैं कभी भी अपना एक्स रेस टू एन बड़ा कंसीडर नहीं कर सकता हूँ तो फिर हम लोग क्या कर रहे बड़ा क्या कर रहे बड़ा क्यों ना आप 3x² को बड़ा कंसीडर कर दिया जाए ए और ये बड़ा फाइ को कंसीडर कर दिया जाए बेटा बी तो इसका मतलब बेटा इट इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b the whole square it is in the form of a minus b the whole square चलो भाई what is a minus b the whole square is a minus b the whole square formula is a square minus 2ab plus b square जो भी मैं इतना सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भी तेरा आंसर वही आ रहा है मैं बोल रहा हूँ उसे एक्स रेस टू एन बड़ा कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो वो ए एक्स प्लस बी द होल रेस टू एन कहाँ से कंसीडर होगा ये गिवन टर्म के पास वहां पे स्क्वायर है मैडम चल तो क्यों ना बड़ा उसे एक्सपांड कर दिया जाए बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ
dx square third whole square minus a 2 times of it 3x square into 5 plus 5 square ब्रैकेट क्लोज dx। बट क्या ये बात तुम लोग को बड़ा घर पे रहते हुए समझ में आएगी कि मैंने क्या किया है, कि तुम लोग बड़ा उसको देख देख के सब लोग पागल हो जाओगे मैडम, हाँ? और मन ही मन सोचोगे मैडम कौशल a minus b the whole square is equal to आकांक्षा तुझे बड़ा ये घर पे रहते हुए समझ में आएगा सब?